नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। जैसे कि हमारा कुंडली अध्ययन पे चर्चा चल रही है, हमने अभी तक ग्रहों के बारे में जाना, कौन सा ग्रह किस प्रकार से काम करता है और हमें अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक करना चाहिए। सबसे मुख्य बिंदु जो है वह है जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, महान योगाचार्यों ने उस समय जब लोगों के पास ज्ञान नहीं था, साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, उस समय भी ब्रह्मांड का अध्ययन करके हमें जो इतनी गुणवान चीज़ें प्रदान की हैं, यदि हम इसे समझना चाहें तो ये हमारे पूरे जीवन के सारांश को बताती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ज्योतिष है, जो ईश्वर की ज्योति है, जो प्रकाश है, वो ये बताना चाहते थे विद्वान हमारे कि आप धर्म को माने या ना माने, आप प्रकृति को माने या ना माने, आप ईश्वर को माने या ना माने, आप नास्तिक है, आस्तिक है, आपका विश्वास है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये जो अध्ययन करके हमें दिया गया है, ये बताता है कि हमारे जन्म के समय से ही इन नक्षत्रों का, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे साथ जुड़ जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के ही एक अंश हैं। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे और नक्षत्रों को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपको ये भरोसा हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो हमें ज्ञान दिया गया है ये हमारे जन्म से जुड़ा हुआ है और हमारे पूरे जीवन काल में यही चक्र चलता है और इसी को यदि हमने सही कर लिया, इसके अनुसार कार्य किया तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और उन विद्वानों का, उन ज्योतिषाचार्यों का, उन महान योगीचार्यों का जिन्होंने हमें ये तपस्या करके ये ज्ञान प्रदान किया है, उनका उद्देश्य मात्र आत्मा की मुक्ति, बंधन की मुक्ति का था। क्योंकि उस समय में ना कोई मुद्रा थी, ना कोई सुख सुविधा थी, ना कोई साधन थे, ना किसी प्रकार की द्वेष ईर्ष्या थी, ना किसी प्रकार का क्लेश था, ना कोई समस्या थी। इसीलिए उन्होंने ये जो ईश्वर की ज्योति के रूप में ज्योतिष हमें दिया है, ये केवल मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। हम यदि आज इसको अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए, लग्जरियस के लिए, नौकरी के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए समाधान ढूंढने के लिए यदि किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो ईश्वर की ज्योति है ये मात्र हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, प्रदान कर सकती है, राह दिखा सकती है और इस बंधन से मुक्त करा सकती है। जैसा कि चंद्रमा के बारे में हमने पिछले 2-3 एपिसोड में जाना और समझा कि हमारे जितनी भी विकृत अवस्थाएं हैं वह मन के कारण हैं और जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी हमारे मन के कारण हैं। और ये मन ही है जो हमें गलत राह दिखाता है, गलत संगत देता है, गलत विचार देता है, गलत दिशा में ले जाता है और भटका देता है। इसलिए हमने चंद्रमा के बारे में भी जाना। अब हम आज से नक्षत्रों के बारे में जानना शुरू करते हैं। और कुल नक्षत्र 27 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी।
राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, इसलिए ये 27 की 27 पुत्रियाँ चंद्रदेव की पत्नियां हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रेम चंद्रदेव रोहिणी को करते थे। और यही 27 पुत्रियां राजा दक्ष की नक्षत्रों के रूप में ब्रह्मांड में उपस्थित है, जो हमारे हर पल हर क्षण को प्रभावित करती हैं और हमें उसका प्रभाव प्राप्त होता है। यदि हम इनके प्रभाव को समझ जाए, इनके कर्म, इनके कारक को समझ जाए, इनके तत्व को समझ जाएं और उसके अनुसार हम यदि कार्य करें, जैसा कि आपने अक्सर अपने जीवन में सुना होगा, देखा होगा, क्रियान्वित भी किया होगा, हर चीज़ का अपना एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमने लोगों को कहते सुना है, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा समय बुरा चल रहा है। ये जो अच्छा बुरा समय की जो बात होती है, जो गणना होती है, यह समय ही, ये कालचक्र ही नक्षत्रों से होकर गुजरता है। इसीलिए यदि हम इन नक्षत्रों को समझ जाएंगे तो हम मुहूर्त को भी समझ जाएंगे, शुभ और अशुभ को भी समझ जाएंगे और सही समय पर किए गए कार्य का सही उपाय प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। इसीलिए आज हम नक्षत्रों की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहला नक्षत्र यदि कालपुरुष की कुंडली को बनाई जावे तो उसमें पहला भाव मेष राशि का होता है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल जो है उसमें मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार के नाम पर है। इसके स्वामी केतु है और केतु को कुजवत मंगल माना गया है। इसीलिए मेष राशि का प्रारंभ, काल पुरुष की कुंडली का प्रारंभ, मानव का प्रारंभ हमारे योगाचार्य, हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन करके जो पहला चरण दिया गया वह केतु का है, वह अश्विनी नक्षत्र का है। ये अश्विनी नक्षत्र केतु, जिसके बारे में हमने पहले जाना, केतु कौन है? केतु इच्छा है आपकी, इसी के कारण आपका जन्म होता है। जो पूर्व जन्म में आपकी इच्छा बाकी रह गई, उसी के कारण आपका ये जन्म प्राप्त होता है। यही हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते हैं कि पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जिसके स्वामी केतु है। यानी बिना किसी इच्छा के आपका इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हो सकता है, सृजन नहीं हो सकता है। इसके प्रतीक चिन्ह घोड़ा हैं। घोड़ा अर्थात वह जीव जो स्वयं अपनी शक्तियों से, अपनी आत्मविश्वास के साथ अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसलिए अश्विनी कुमार को वेदाचार्य भी माना जाता है। ये वेद का ज्ञान है, ये वेद है, ये बीमारियों को स्वतः ही अपनी आत्मशक्ति के द्वारा सही करने, ठीक करने, उपचार करने का सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसीलिए बालक का जब जन्म होता है तो उसका पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र बताया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। इस प्रकार से ये अश्विनी नक्षत्र कार्य करता है। और दूसरा मेष राशि में जो इसके 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और कुल 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों के यदि हम 4 चरण करेंगे तो इनको मल्टीपल करेंगे तो 108 आएगा। और हमारी जो माला है, जो भगवान की माला का जाप करते हैं हम, उसमें 108 मणिये होते हैं। ये इतना बढ़िया इसका हमको विस्तार से समझाया गया है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक कुल 12 भाव हमारी लग्न कुंडली में होते हैं और प्रत्येक भाव में 9 चरण होते हैं।
कुल चरण नक्षत्रों के 9 होते हैं। यदि इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 108 आएगा। यानी टोटल हमारे जो 108 की मणि की माला है वह ये बताती है कि ये पूरा हमारा जीवन है। इस प्रकार से इसका विवरण दिया गया है। अब दूसरा जो नक्षत्र आता है तो मेष राशि में 4 चरण तो अश्विनी नक्षत्र के हो जाते हैं और 4 चरण ही भरणी नक्षत्र के होते हैं और 1 चरण कृत्तिका नक्षत्र का होता है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हम केवल 2 नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र मैंने आपको समझाया। दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं। जैसा कि जब ग्रहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो मैंने बताया था शुक्रदेव कोई भोग विलासिता की वस्तु नहीं है। शुक्रदेव हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, तंत्र मंत्र जाप के लिए, संजीवनी प्राप्त करने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए, तीनों लोकों में जीवित अवस्था में सृजन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए शुक्रदेव का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में जितनी भी सृजन की शक्ति है, जिसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, वह हमें शुक्रदेव से ही प्राप्त होती है। और भरणी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भरण पोषण का नक्षत्र है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है अश्विनी नक्षत्र में तो उसे भरण पोषण की आवश्यकता होती है और भरण पोषण के लिए भरणी नक्षत्र शुक्रदेव काम करते हैं। इसके स्वामी शुक्र हैं। इसके 2 प्रतीक चिन्ह हैं, एक योनि और दूसरा यम। जैसा कि हम जानते हैं योनि के द्वारा ही पृथ्वी पर नया सृजन किया जा सकता है और इसी कारण से आज व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संतुष्टि अपने सृजन के समय प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये भरणी नक्षत्र जो भरण पोषण का है, ये सृजन का है। और इसी के दूसरे जो देव हैं वह यमदेव है, जो हमारे को सृजन के समय आत्मा प्राप्त हुई है। जो आत्मा इस जीवन में एक शरीर का आवरण वस्त्र धारण करके इस संसार में आई है, उसे योनि के द्वारा लाया गया है। और यम के द्वारा जब वह शरीर कमज़ोर हो जाता है और उस आत्मा का वजन नहीं सह पाता है, उसका भार नहीं उठा पाता है, तब यमलोक से यमदेव आते हैं और उस आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और तब तक भरण पोषण करते हैं जब तक कि उस आत्मा को कोई नया शरीर प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार से इस संसार में जो भी भरण पोषण का कार्य है वह योनि के द्वारा किया जाता है और उसी आत्मा का भरण पोषण यमलोक में यमदेव के द्वारा किया जाता है, जिसे मुक्ति का कारक माना जाता है। इस प्रकार से हमारे पहले भाव में मेष राशि में 2 नक्षत्र जिनके 4-4 चरण का हमने अध्ययन किया, अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र। अब आता है 9वां चरण जो कृत्तिका नक्षत्र का है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।